उसने काम नहीं किया तो उसके बाद जनार्दन को अध्यक्ष पद दिया था, लेकिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हमारे सामने उनके बारे में शिकायत की, इसीलिए उनको हटाया गया। लेकिन धर्म सबका है, धर्म राजा का भी है, गरीब का भी है, चोर का भी है, शराबी का भी है। धर्म आस्था है, आस्था किसी के हम छीन नहीं सकते हैं। धर्म सभी का है, सभी को काम करने का मौका मिल सकता है, लेकिन मैनेजमेंट में कोई गलत काम होगा तो उस मैनेजमेंट से उसको अलग किया जा सकता है। धर्म से अलग नहीं किसी को किया जाता है। तो ये आप लोगों को समझना है, खास करके पूरे देश के अंदर बिहार में ही ये ज्यादा हमको सुनने को मिला है। कमेटी ने बता दिया, आपके सभी के नाम बता दिया, बताना है तो बाद में बता लेना। तो हम लोग जो है वापिस ये कार्यक्रम होने के बाद संदेश देंगे और बिहार में आके एक मीटिंग लेंगे और सभी जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनको लेकर, सबको साथ लेके वापिस हम बिहार की इन्होंने कमेटी बनाकर देंगे। अभी इन्होंने एक कमेटी बनाकर हमें दी है कि महाराज जी ये कमेटी आप नियुक्त कर दो और काम हम करेंगे। लेकिन अभी धर्मगुरु का संदेश है कि आप अकेले ने अभी तक बहुत काम किया है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, गुरु महाराज ने आपको पूरा दूसरा जन्म आपको मिला है, तो आपको कुछ लोग हम साथ देंगे और उनको लेके आप काम कर लेना। तो अभी महाराज के द्वारा जो हमारे अंदर बन चुकी है, कुछ महाराज ने उनके भी लोग साथ दिए हैं, तो हम सबके राय लेके जो ये लोग चाहेंगे उनके हिसाब से, और जो इधर के बिहार के लोग चाहेंगे उनके हिसाब से, तो हम लोग आगे कमेटी बनाकर अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे। ये रहा धर्म के लिए, संगठन के पदाधिकारी के लिए। अभी जो मैं आपको धर्म का कुछ संदेश देना चाहता हूँ। धर्म के अंदर आस्था, परमात्मा का नाम, और जो जीवन लेकर हम आए हैं, जीवन में जो हम दुखी होते हैं तो प्रभु परमात्मा का नाम, अपने विष्णु देवत, कुल देवत सदगुरु रविदास जी की वाणी, इसको हमको समझना है और वो जीवन में हमें धारण करना है। अभी ये काम मेरा अकेले का नहीं है। अगर मेरी माताएं बहना पढ़ी लिखी है तो आप लोग वाणी को पढ़ो। वाणी में जो गुरु महाराज ने संदेश दिया है उस संदेश को आप पहला पढ़ो, उसको प्राप्त करो ज्ञान को, और आप उसको बांटने का काम करो। जैसे आप बुद्धिजीवी लोग, आप लोग भी जो है, जो आप लोग वाणी को पढ़ने के बाद जो उपदेश सदगुरु रविदास जी के अमृत वाणी में है, उसको पढ़ने के बाद आपको समाज में प्रचार करना चाहिए। धर्म चलता है कैसा, समाज के कुछ लोग जिनके पास विद्वानता है वो विद्वानता दे, जिनके पास समय है वो समय दे, जिनके पास धन है
बन गए तब सिस्टम चल पड़ते। अभी यूरोप के धरती से जैसे ग्लोबल रविदासा ये संस्था अखिल भारतीय रविदासा के साथ जुड़कर देश में हेल्प कर रही है। तो यूरोप में संगठन है और सभी यूरोप में गुरुघर है, सबको साथ लेके वो लोग सभी यूरोप के लोगों का सहयोग लेके वो अपने देश में यहाँ हेल्प कर रहे हैं। वो अभी आपने सुना होगा कि उन्होंने यहाँ जो कंस्ट्रक्शन करके नया हॉल बनाना है उसके लिए 1 लाख रुपया उन्होंने यहाँ देने का घोषित किया। उन्होंने जैसे ये पालकी और ग्रंथ साहब पुणे के द्वारा यहाँ भेज दी जा रही है। उनका एक प्रोजेक्ट झारखंड में स्कूल बन रहा है, 28 तारीख से उसकी नींव रखी जाएगी। वो भी प्रोजेक्ट उन लोगों ने हाथ में लिया है। देश के अंदर ये सब सम्मान बिहार के लोगों को मिलने वाला था, लेकिन बिहार के लोगों ने शायद इसको, जिन्होंने जमीन दान किए हैं और जो लोग थे वहाँ के, इस व्यवस्था को ठीक तरह से समझे नहीं, इसीलिए वहाँ मनमानी ज़्यादा होने लगी। ना समझदार लोग भी इस व्यवस्था को भला भला बोलने लगे, इसीलिए ये प्रोजेक्ट झारखंड में गया। नहीं तो ये प्रोजेक्ट हम मसूरी के लिए जो भी काम पहला करना चाहते थे, मसूरी के लिए करना चाहते थे, यह हमने तय किया था। लेकिन जिसकी इस विचारधारा को ज्ञान प्राप्त नहीं, ऐसे भी लोग वहाँ मिले और उस संगठन को, वहाँ की सिस्टम को उन्होंने बिगड़ाने का काम किया, इसीलिए वो वहाँ काम नहीं हो सका। लेकिन वो भी हमारा है, देश हमारा है, दुनिया हमारी है। जहाँ भी रविदासा है वहाँ हमारा कर्तव्य धारा लेके जाए और धर्म के साथ साथ समाज को, आप लोगों को गुरु रविदास जी के वाणी के साथ साथ सबसे ज़्यादा पढ़ने की और नए पीढ़ी को पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे, इस व्यवस्था को समझ पाएंगे, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। तो हम सभी जगह से काम कर रहे हैं। यूके से वो भी पगा साहब यूके इस रविदासा हेरिटेज फाउंडेशन वो भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन आज मैं उनके साथ बैठकर बात करूंगा शाम को। उनको मैंने काशी में बोला था कि मेरे साथ बैठ के बात करना, क्योंकि हमें किसी को, किसी संगठन को भी बुरा बोलना नहीं है, किसी जाति को बुरा बोलना नहीं, किसी धर्म को बुरा बोलना नहीं। लेकिन जो रविदासा है, जो रविदास को मानेगा, लेकिन अगर वो उनकी मर्जी से, हम किसी संगठन को रोक तो नहीं सकते हैं, वो हमारे साथ नहीं चलना चाहते हैं, तो कोई भी संगठन अपनी मर्जी से काम कर सकता है। लेकिन हमारा ओरिजिनल संगठन जब तक चांद सूरज रहेगा, जब तक धरती पे मानव रहेगा, तब तक रविदासा लोग रहेंगे और रविदास महाराज के विचारों को मानेंगे। अगर हमारे विचारों को मानेंगे तो हमें
सबको आज हम बोल रहे, हमें उनको बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन लेकिन जो रविदासों को मानेगा वो खुला रविदासा होगा। पहली बात, आप रविदासा है, आप मानते आप रविदासा है, मुंह से हाँ बोल के जवाब देना, गलत लगा तो ना बोलना। आप मानते हैं क्या आप रविदासा है? कैसे है? नहीं मालूम तो महाराज बोलो, पता बोलना। बोलिए गुरुजी बताइए, सब हाथ उठा के बोलो गुरुजी बताइए। हाँ, तो रविदासा हजारों पीढ़ियों से हमारा शोषण हो रहा है इस कुल के लोगों का। हमारे कुल में बड़े बड़े महापुरुष आए और उन्होंने उस बारे में हमें समझाने का काम किया। 645 साल दिन सदगुरु रविदास महाराज का जन्म काशी बनारस में हुआ और हजारों साल जो हम इस वंश में पैदा होते थे उसको कुछ भी पहचान नहीं थी। वास्तव आपको पता नहीं है, इसलिए आज भी आपकी कुछ भी पहचान नहीं है। लेकिन आपका उद्धार 645 साल पहले हुआ है। सदगुरु रविदास इस वंश में, इस जाति में, इस कुल में पैदा हुए और दोनों कुल, एक माता का एक पिता का, दोनों कुल का उद्धार किए।